कल देर शाम मौसम में बदलाव हुआ और देखते ही देखते देर रात तेज आंधी, तूफान और बारिश के साथ साथ कई जिलों में ओलावृष्टि भी देखने को मिली। ऐसे में अब जो मौसम का जो मिजाज बदला है, किसानों को इसकी मार झेलनी पड़ रही है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके गेहूं अभी मंडियों में आ रहे हैं, खरीद नहीं हुई है तो उनके गेहूं भीग गए हैं। कहाँ बचे ये भीगा पड़े देखियो। हाँ, आधे तो ले आधे पड़े ही होंगे यूं। हाँ। कितना नुकसान हो गया? नुकसान तो है ही। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके गेहूं अभी खेतों में ही खड़े हुए हैं, कटाई भी नहीं हुई है। ऐसे में उन किसानों को भारी नुकसान हुआ है। 8 किले और खड़े हैं जी। सारे नुकसान हो रहा है उनमें भी? और हमारे 4 किले तो गिर गए, 4 कहीं गिर रहे हैं, कहीं रह रहे हैं खड़े। अच्छा, तो अब जो गिरे हुए हैं उनकी कटाई होगी? कटाई होगी जो उनमें मिट्टी आओगी। हाँ, फिर मिट्टी आओगी जब ये 8 दिन नखरे करेंगे अरे। हाँ। अगर मिट्टी के हम नहीं लिया फिर उनमें कित ले जाएंगा। एक हम तो जल्दी कर रहे थे मगर कोई आग ना लगा, जगह जगह तो आग लगने लग रही है। इस जल्दी मारे काटे ऊपर तो मौसम ने उसको बड़ा कर दिया। सबसे ज़्यादा नुकसान उन किसानों को है जिन जिलों में ओलावृष्टि हुई है, क्योंकि जब भी ओलावृष्टि होती है तो गेहूं की फसल जो है वो कट जाती है और उसके बाद उनको बहुत नुकसान है। कैमरे पर बहुत सारे हमने आढ़तियों से बात की, वो कैमरे पर नहीं आना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि नुकसान कहीं ना कहीं आढ़तियों को भी है और सरकार को भी है, क्योंकि जो किसान भाई मंडियों में अपना गेहूं बेचकर चले गए हैं और उनके जो पैसे हैं वो उनके अकाउंट में आएंगे, लेकिन जो गेहूं भीगा हुआ है उससे सरकार को नुकसान हुआ है, क्योंकि अब वो गेहूं सूखेगा और उसके बाद कहीं ना कहीं उसके भी दाम गिरेंगे। काफ़ी नुकसान हो गया जी। जो फसल खड़ी है ना वो तो सारी गिरेगी। बाकी हमने तो निकाल ली थी, तरपाल वगैरह ढक दिया था। तो गेहूं बच गए? हाँ अब बच गए, ज़्यादा नुकसान नहीं है, बस थोड़ी सी गिर तो गई। कटाई में तो प्रॉब्लम आओगी थोड़ी बहुत, बाकी ऐसा कोई खास नुकसान नहीं था। इधर की साइड नहीं है? हाँ रोहतक साइड में, जैसे इस साइड में हमारा गांव बेरी ककराना है ना गांव, तो ये सुनारिया के आसपास है यहाँ, तो ज़्यादा कोई नुकसान नहीं है। बस रुकावट में? हाँ एक दिन की रुकावट लगी कटाई में, ये कंफर्म है। किसान का तो ऐसा है जी, ये पहले कुछ इतनी लागत लग जाए, इसमें कोई खास बचत नहीं हो रही किसान में, क्योंकि खर्चे बहुत हो जाए हैं आजकल। खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, दवाई का हो गया, स्प्रे का हो गया, कटाई का, बहुत ज़्यादा सब कम ही बचत आवा है जमींदार में। पैदावार अच्छी हुई है अपनी? हाँ हमारे साइड तो थोड़ी कम ही पैदावार है। वो जो दिसंबर में बारिश हुई थी ना, उसकी वजह से काफ़ी मतलब फसल ख़राब हो गई थी। बाकी और एरिया में पैदावार ठीक है, हमारे में थोड़ी कम है। बस क्या करें जी, इसमें तो ऐसा जी मुश्किल से घर के खर्च ही निकल पाओ जो आम परिवार के हैं। कुछ ज़्यादा बचत नहीं होती ज़मींदारी में, क्योंकि आजकल एक्सपेंस बहुत हो गए, पानी की में बहुत लागत आ गई, दवाई में बहुत लागत आ गई, तो इसमें कोई खास बचत नहीं अब ज़मींदारा में, क्योंकि डीजल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, तो इस वजह से। बाकी अब करे क्या, करना तो पड़ेगा। अब घर की ज़मीन है तो वो तो अपनी बुआई करनी पड़ेगी। कितनी जमीन है? मेरे पास 4 एकड़ है। सारे सब में गेहूं था? नहीं, इसमें सरसों थी 1.5 एकड़ में। अच्छा, हाँ 2.5 में। सरसों भी बची हुई है? हाँ निकल गई सरसों, तो 15 दिन पहले निकल गई थी। कई किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने मंडी में लाने से पहले ही अपने घर पर कई तरह के बंदोबस्त किए हुए थे, जिसकी वजह से उनके गेहूं भीगने से बच गए। बहुत ही भगवान की दया से अच्छी पैदावार है अब की बार। अच्छा, पैदावार बहुत अच्छी है। तो क्या सोचा है आगे, क्या करेंगे पैसे? वो तो देखे समय बताएगा जी कहाँ लगेगा पैसा, परिवार का खर्चा है और फिर जैसे ठेकेबाजी का खर्चा है और फसल पर जो खर्चा होता है, इसी ज़मींदार तो इसी में से निकालता है सभी कुछ। जिसके पास ज़मींदार खाली वो और कोई साधन नहीं है तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। कितने गेहूं हैं आपके? हमारा 300 मन गेहूँ है जी। सारा सही सलामत? हाँ बिल्कुल सही सलामत है। गेहूँ की औसतन लगभग 60 प्लस आ रही है, 1 एकड़ की 60 प्लस आ रही है, क्योंकि पैदावार अच्छी है अब की बार। पैसे लगभग जैसे कि उनका उठान यहाँ से हो जाएगा ना, वहाँ की उतर जाएगा तो 72 घंटे के अंदर पैसा खाते में आ जाता है जी। कहाँ नुकसान, जहाँ ओला गिर गया, तेज़ बरसात से गेहूँ गिर भी गया, उसमें कुछ नुकसान है।
हालांकि अभी मैं बता दूं कि मौसम विभाग की तरफ से अभी 2 दिन का और अलर्ट जारी किया गया है। रोहतक, भिवानी, सोनीपत, अंबाला और भी कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर ऑरेंज और येलो अलर्ट है और कहा गया है कि यहां पर तेज़ आंधी चलेंगी, बारिश होगी, ओलावृष्टि भी हो सकती है। तो ऐसे में सभी किसान इन चीज़ों का ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि भले ही शाम होते होते, रात होते होते बारिश होती है, लेकिन अभी जिस तरीके से दिन का समय है, दोपहर का समय है, तो दोपहर में तेज धूप निकली हुई है। तो किसान अपने खेतों के आसपास बीड़ी या फिर किसी और चीज़ का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि खबरें कई ऐसी आ रही हैं कि बीड़ी की वजह से या फिर किसी चिंगारी की वजह से गेहूं के खेत जो हैं वो जल रहे हैं और नुकसान हो रहा है किसानों को। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से हैं, आपकी जो फसल है वो बची हुई है या फिर नुकसान हुआ है। मेरा नाम है आरती जांगड़ा, देखती रहिए गरिमा टाइम्स। शुक्रिया।